गीता, तुम एक बात ध्यान रखना, बिना बताए घर से मत जाना और जहाँ पर भी जाना है मुझे बताकर जाओ, वरना तुम्हें ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। तुम्हें पता भी है हम कहाँ कहाँ गए थे तुम्हें ढूंढने के लिए। तो शुक्र है भगवान का कि तुम सही सलामत वापस आ गई घर अपने। आइंदा से जहाँ पर जाओ मुझे बताकर जाओ, अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो बहुत बुरा होगा। सुन रहा है ना तू, इस बात को ध्यान रखना, अगली बार से बिना बताए मत जाना। वो तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, तुझे ये करनी नहीं चाहिए थी क्योंकि तू इससे बड़ा है और तेरी जिम्मेदारी उससे काफ़ी बड़ी है। तुझे ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ज़रा सी देर में कुछ भी हो सकता है तेरे साथ और इसके साथ भी। अरे मम्मी चिंता मत लो, अगली बार से मैं जहाँ पर भी जाऊँगी आपको बता कर जाऊँगी, और इस बार तो मैंने बस जान कर नहीं बताया, अगली बार से मैं आपको सब कुछ पहले ही बता कर जाऊँगी। हाँ पापा, गीता बिल्कुल ठीक कह रही है, हम अगली बार जहाँ भी जाएंगे बता कर जाएंगे और आपको बताए बिना नहीं जाएंगे। वो तो ज़्यादा ही ज़रूरी था इसलिए हमें जाना पड़ा, वरना हम तो सारी जगह बता कर ही जाते हैं आपको। हाँ चलो फिर ठीक है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए और अगली बार से ध्यान रखना। और तुम्हें एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, तुम्हारे कल से स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं। गीता ने तो अपना होमवर्क कर लिया, क्या तुमने भी कर लिया? अरे मम्मी, इसका होमवर्क तो मैंने ही करवा दिया। इसे तो बहुत ही दिक्कत होती है काम करते हुए, इसलिए हर बार मैं ही करवाती हूँ। फिर छोला कहता है, हाँ आंटी जी मैंने कर लिया अपना होमवर्क और जो प्रॉब्लम थी वो पूछ ली। और बताओ आंटी जी, आप ठीक हो? अरे हाँ हाँ, आंटी के हाल तो ठीक है। तू ये बता, जो मैंने सामान लाने के लिए कहा था वो लेकर आ गया का तू? ये इस बार भी भूला आया तू उस सामान को? ध्यान रखिए, भूला तो वापस जाएगा। वो तो चलो शुक्र है जो हमारी गीता है वो कोई सामान नहीं भूलती, पता नहीं इस बार कैसे भूल गई बताना। जरूर कोई ज़रूरी बात होगी इसलिए इसने नहीं बताया। अरे मम्मी, जो हमारी दादी है ना उनकी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई, इसलिए हम जड़ी बूटी लाने गए थे और रात को हम वहीं दादी के घर रुक गए। फिर छोले के पिता कहते हैं, अच्छा तो ये बात है तुम दोनों के घर न आने का राज। चलो जो भी किया ठीक ही किया। और इनकी जो दादी है उनके साथ कोई रहता भी नहीं। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वहाँ पर में अकेली रहती है, कोई उनके साथ है भी नहीं। तभी अचानक बारिश स्टार्ट हो जाती है और दोनों बच्चे नाचने लगते हैं। अरे देख रहे हो तुम, थोड़ी सी बारिश आई और ये लोग नाचने भी लग गए। वैसे तो इस बारिश में तबीयत खराब होने का डर है, इन्हें जल्दी से अंदर ले जाना पड़ेगा दोनों को। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये बिल्कुल हल्की बारिश है, ये बस तबीयत खराब करने में ही सहायक है। हाँ तुम सही कह रहे हो गीता और छोला, जल्दी से चलो अंदर चलो वरना तबीयत खराब हो जाएगी बारिश में भीग कर तुम दोनों की। नाचते नाचते इन दोनों को तो सुनाई भी देना बंद हो गया। अरे चलो जल्दी से अंदर वरना बीमार हो जाओगे और ठीक भी नहीं होगे, जल्दी से दवाइयाँ खानी पड़ेगी फिर भर भर कर। अरे तुम दोनों चलते हो या नहीं अंदर, वरना मैं तुम दोनों को पिटाई कर दूँ और फिर दोबारा बाहर निकलने का नाम नहीं लोगे तुम दोनों के दोनों। और फिर बारिश थम जाती है और घने बादलों में से तारे टिमटिमाने लगते हैं, जो कि एक रात का एक अद्भुत नज़ारा बन जाता है। और फिर अगले दिन गीता की मम्मी सो रही होती है और अचानक गीता की मम्मी की आंखें खुलती है। अरे गीता, कहाँ हो बेटा तुम? मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था, वो हुआ या नहीं हुआ? अगर वो नहीं हुआ होगा तो इस बार मैं तुम्हारी खबर लेकर ही रहूँगी। गीता की मम्मी को गीता की कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती और फिर गीता की मम्मी सोच में पड़ जाती है। अरे पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई, इस बार भी बिना बताए चली गई क्या कहीं? मुझे लगता है अब इस लड़की का इलाज करना ही पड़ेगा। और फिर गीता की मम्मी गीता को ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। अरे पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई, घर पर भी नहीं है और घर के बाहर भी नहीं है, अब कहाँ ढूंढूं मैं इस लड़की को? और इसके तो दोस्त भी आसपास नहीं है जो कि उनसे ही पूछ लूँ मैं।
ओफो, क्या करूँ मैं अब इस लड़की का। फिर गीता की मम्मी गीता को बाहर ढूंढने चली जाती है और रास्ते में गीता की मम्मी को छोले के पिता दिखते हैं। अरे तुमने मेरी बेटी को देखा है क्या? वो मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ चली गई वो, और उसने कुछ बताया भी नहीं मुझे। और तुम्हारा बेटा कहाँ है? वो घर है ना? अरे हाँ, मेरा बेटा तो घर पर ही है, वो तो कहीं पर भी नहीं गया, और इस बार तो तुम्हारी बेटी के साथ वो गया ही नहीं। पता नहीं, शायद वो, अरे शायद क्या, वो हर बार तुम्हारे बेटे की साथ ही तो जाती है, और इस बार वो तुम्हारे बेटे की साथ नहीं गई। ओफो, क्या करूँ मैं इस लड़की का, इस बार तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। अरे रहने दो, इतना गुस्सा ना हो, वो वैसे भी एक बच्ची ही तो है, गई होगी इधर उधर, आ जाएगी आधे एक घंटे बाद। आधे घंटे बाद? वो सुबह की गायब है और अब 11 बज रहे हैं। ऐसा क्या वो जरूरी इतना काम कर रही है कि जो घर भी नहीं बता सकती? और उसके आसपास दोस्त भी नहीं है कोई, वो बस तुम्हारे बेटे को ही जानती है, इसलिए वो तुम्हारे बेटे के साथ ही गई थी। चलो अब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे गीता, ओ गीता, कहाँ हो तुम? जल्दी घर आओ। अरे ऐसे मत चिल्लाओ, पड़ोसी बाहर आ जाएंगे। और तभी सामने से गीता की चाची आ रही होती है, जो कि गीता को काफ़ी अच्छे से जानती थी। और फिर गीता की मम्मी कहती है, अरे सुनो रेशमा, तुमने मेरी बेटी गीता को देखा है क्या? वो पता नहीं कहाँ चली गई बिना बताए। अरे नहीं, मैंने तुम्हारी बेटी को नहीं देखा, मुझे तो उससे मिले हुए ही काफ़ी टाइम हो गया है, वो तो सिर्फ इसके बेटे के साथ ही घूमती रहती है। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, वो सिर्फ तुम्हारे बेटे के साथ ही घूमती है, और तुम हो कि मानते ही नहीं ये बात। समझ गए क्या तुम अब? अरे हाँ महारानी, ठीक है, तुम मुझे ये बताओ, तुमने कोई आवाज़ वूज सुनी थी या ऐसे ही बोल रही हो? अरे नहीं नहीं, वो गीता सच में मुझे नहीं दिखी, अगर दिखती तो मैं बताती, और छुपाकर मुझे क्या मिलता। सच में वो मुझे काफ़ी टाइम से नहीं दिखी है, अगर दिखती मैं तुम्हें बताती। अच्छा, तो तुम्हें गीता दिखी नहीं? क्या तुम्हें गीता किसी और के साथ भी नहीं दिखी इधर उधर जाते हुए? चलो फिर अगर नहीं दिखी तो फिर क्या ही कर सकते हैं, अब तो हमें ही ढूंढना पड़ेगा उसको, पता नहीं कहाँ चली गई। और बताओ, तुम कैसी हो? बड़े दिनों बाद मिली हो। अरे कुछ नहीं बहन, अपने घर का सामान लेने जा रही थी, पता नहीं कोई भी घर पे रुकता ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं सारे के सारे। अरे बहन, वो कहीं नहीं जाते, वो अपने काम से ही जाते हैं, और वो अपने घर के लिए ही तो काम करते हैं। हाँ तुम कह तो ठीक रहे हो, मगर मैं घर में अकेली ही बच जाती हूँ, कोई रहता ही नहीं मेरे साथ। अरे तुम चिंता मत करो, अगर अकेली रह जाती हो तो मिलने आ जाया करो। हाँ बहन, ये सही कह रहे हैं, वैसे भी तो तुम अकेली ही रहती हो, हमारे साथ टाइम बिता लिया करो। तो फिर ठीक है, अगली बार से जब मैं अकेली रहूंगी तो मैं तुमसे ही मिलने आऊंगी। और ये बात कहकर फिर मैं वहां से चली जाती है। तुम मुझे ये बताओ कि अब हम कहाँ जाएं? बस अब एक ही जगह बची है, और वो है दादी का घर। हाँ तुम सही कह रही हो, चलो अब वहीं पर चल कर देखते हैं, वो लास्ट जगह बची है, बस अगर वहां नहीं मिली तो फिर हमें पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी। और फिर वो दोनों दादी के घर जाते हैं, और वो दोनों दादी से मिलने काफी समय के बाद जा रहे थे। और फिर वो दोनों सीधा दादी के घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर दादी उन दोनों को देख रही होती है। अरे दादी, और बताओ कैसी हो? बहुत दिनों के बाद आना हुआ है आपके घर, बताओ आप ठीक हो? अरे बेटा, मैं तो ठीक हूँ, और तू भी ठीक है? और वो मेरी पोती कैसी है, गीता? बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए। अरे हम उस गीता को लेकर तो आ जाते, मगर उसी के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं, वो मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ चली गई। क्या गीता ठीक तो है? उसे कुछ हो तो नहीं क्या? तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है उसे कुछ हो गया है। मुझे बताओ, वो ठीक है या नहीं है? क्या बात है, जल्दी बताओ। अरे दादी जी, जो वो गीता है ना, वो पता नहीं कहाँ चली गई, उसे ढूंढते ढूंढते हम परेशान हो गए, मगर वो मिल ही नहीं रही, इसलिए हमने सोचा वो आपके यहाँ होगी।
हाँ जी, मैं भी यही सोच रहा था क्योंकि वो कल परसों आपके यहीं आई थी ना, इसलिए हमें लगा वो आपके यहाँ ही होगी। अरे नहीं, गीता यहाँ नहीं है, वो यहाँ पर नहीं आई। अरे वो तो बहुत समझदार लड़की है, पता नहीं कहाँ चल गई होगी।